is Radhika Kaur with the session number 9 of your chapter Why Do We Fall Ill, and in this session we are going to discuss about AIDS. तो गाइस वायरल डिसीज कितनी होती थी मैंने आपको बताया था. इन्फ्लुएंजा हुआ, पोलियो हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, उसके बाद में रेबीज हुआ. ये हमारी वायरल डिसीज थी. इनके साथ में जो एड्स है वो भी एक वायरल डिसीज है. तो अभी हम इस सेशन में एड्स के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं. क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं एड्स. एड्स होती क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. क्लियर? इसकी फुल फॉर्म रहती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इट इज समटाइम्स कॉल्ड स्लिम डिसीज. इसे हम नॉर्मली स्लिम डिसीज भी बोलते हैं. इट इज यूजुअली अ फैटल इलनेस कॉज्ड बाय अ रेटारोवायरस, आरएनए वायरस एंड ऑल्सो नोन एज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ये किससे होती है? ये जो डिसीज है ये किसकी वजह से होती है? रेट्रोवायरस. एक आरएनए वायरस होता है रेट्रोवायरस, उसकी वजह से स्प्रेड होती है. और जो ये रेट्रोवायरस है इसको हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV भी बोल सकते हैं. क्लियर? इट ब्रेक्स डाउन द इम्यून सिस्टम ऑफ द सिस्टम. ये क्या करते हैं? आई मीन टू से इट ब्रेक्स डाउन द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ये उसी को ब्रेक कर देता है. क्लियर? दैट एड्स इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लिम डिसीज and it is caused by the retrovirus which is known as human immunodeficiency virus, and it breaks down the immune system of the body, and the victim becomes vulnerable to a host of life threatening infections and neurological disorders. जो victims है वो vulnerable होता है to a host of life threatening infections. काफी सारे life threatening infections हो जाते हैं and neurological disorders भी उसमें create हो जाते हैं. Clear? That the victim becomes vulnerable to a host of life-threatening infections and neurological disorders. Actually, HIV is a protein capsule containing two short strands of genetic material, RNA and few enzymes. जो HIV है वो क्या है? एक प्रोटीन कैप्सूल है जिसमें क्या प्रोटीन कैप्सूल की तरह होता है जिसमें दो शॉर्ट स्ट्रैंड्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल RNA के और कुछ फ्यू एंजाइम्स के. क्लियर? It can pass through the blood-brain barrier and destroy brain cell. ये क्या होता है? blood-brain barrier से pass out होता है और जो brain cells होते हैं उनको destroy कर देता है, causing neurological and psychomotor abnormalities. और इसकी वजह से क्या होता है? neurological और psychomotor abnormalities cause करता है. Clear? That HIV is a protein capsule containing two short strands of genetic material, RNA and few enzymes. It can pass through the blood-brain barrier and destroy brain cells, causing neurological and psychomotor abnormalities. Also, HIV are of two types. जो HIV है वो दो types का होता है. Most common HIV1 and HIV2 were recently recognized in West Africa. ज़्यादातर HIV1 और HIV2 जो है वो वेस्ट अफ्रीका में रिकॉग्नाइज किए गए हैं. The virus is easily killed by heat, readily inactivated by ether acetone, 20% of ethanol and beta propylactone. जो वायरस है वो हीटिंग के थ्रू किल किया जा सकता है, इनएक्टिव किया जा सकता है उसे ईथर एसीटोन का यूज करके, 20% इथेनॉल का यूज करके या फिर बीटा प्रोपियोलैक्टोन का यूज करके. इट इज रेजिस्टेंट टू आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट लाइट. ये जो है रेजिस्टेंट होता है टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस को आयोनाइज करने में और अल्ट्रावायलेट लाइट्स को आई मीन टू से आयोनाइज अल्ट्रावायलेट लाइट और जो आयोनाइजेशन रेडिएशंस होते हैं उनसे ये रेसिस्टेंट रहता है. क्लियर? दैट वायरस इज इजीली किल्ड बाय हीट, readily inactive by ether acetone, 20% ethanol and beta propylactone. Also, it is resistant to ionization, radiation and ultraviolet light. अब बात आती है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है. तो जो ब्लड है और सीमेन है वो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है. क्लियर? दैट ब्लड एंड सीमेन आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ HIV वायरस. सिम्टम्स क्या होते हैं? एड्स पेशेंट शोज साइन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड डायरिया लास्टिंग मोर देन अ मंथ. जो एड्स पेशेंट होता है उसमें अनएक्सप्लेन्ड डायरिया के साइंस होते हैं जो काफी मंथ्स बाद लास्ट होते हैं. उसमें फैटिक प्रेजेंट रहती है, बॉडी डिस्कम्फर्ट फील करती है, लॉस ऑफ बॉडी वेट हो जाता है, फीवर, नाइट स्वीट्स, ये सब क्या है? ये सब सिम्टम्स है एड्स के. क्लियर? क्या कि जो एड्स पेशेंट है उसमें डायरिया के सिम्टम्स शो होते हैं, फैटिक शो होता है, बॉडी जो है डिस्कम्फर्ट फील करती है, बॉडी वेट जो है वो लॉस हो जाता है,
फीवर हो जाता है और नाइट स्वेट्स होते हैं, ठीक है। That the AIDS patient shows sign of unexplained diarrhea lasting more than a month, fatigue, body discomfort, loss of body weight, fever, night sweats, etc. And AIDS is the end stage of HIV infection. HIV infection की जो end stage है वही क्या है, AIDS है, clear? In this disease, lymph nodes swell, blood platelets count decreases, and that cause hemorrhage and fever. क्या होता है कि ये जो एड्स है, जब HIV इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसके बाद HIV इन्फेक्शन को हम एंड नहीं कर सकते। दैट इज वो जो स्टेज आती है, एंड स्टेज जो आती है HIV इन्फेक्शन की, वही क्या होती है, एड्स होती है, क्लियर। इस डिसीज में क्या होता है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेलिंग आ जाती है, उनमें ब्लड प्लेटलेट्स के जो नंबर्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, और क्या होता है, हेमोरेज एंड फीवर क्रिएट हो जाता है पर्सन में। इज दैट क्लियर टू यू? अब बात आती है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो मैंने बताया आपको नॉर्मली ये ब्लड के थ्रू और सीमेन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। सो इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये जो है ये क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। एड इज स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन HIV इन्फेक्टेड पर्सन। यदि किसी भी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे एड्स स्प्रेड होता है, क्लियर। That it is a sexually transmitted disease and it is spread through the unprotected sexual intercourse with an HIV infected person. And the transmission of HIV virus in women during intercourse is more than to man in reverse. Since concentration of HIV is very high in semen than that of vaginal and cervical secretions. क्या है कि जो मैन में प्रेजेंट सीमेन होता है उसमें जो HIV कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है देन जो वेजिनल सीक्रेशंस होते हैं और सर्विकल सीक्रेशंस वीमेंस में प्रेजेंट रहते हैं, उनमें HIV कंसंट्रेशन इतनी नहीं होती जितनी मैन के सीमेन में HIV कंसंट्रेशन प्रेजेंट रहती है। इसीलिए जो ट्रांसमिशन होता है HIV वायरस का वो इंटरकोर्स के ड्यूरिंग वीमेंस में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं rather than the men, clear? The transmission of HIV virus in human during intercourse is more than to man in reverse since the concentration of HIV is very high in semen than that of vaginal or we can say cervical secretions. Also, AIDS is transmitted by contaminated blood transfusion. जो AIDS है वो contaminated blood transfusion के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। It is also transmitted through a contaminated needle and syringe. यदि कंटामिनेटेड निडल सिरिंज है तो उसके थ्रू भी एड्स ट्रांसफर हो सकता है। जैसे सिंपली कोई भी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन है, हमने कोई भी निडल या सिरिंज उसको यूज की, सेम हमने किसी हेल्दी पर्सन को यूज की, तो क्या होगा, डिसीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो जाएगी, क्लियर। तो वही है कि जो एड्स है वो कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसमिट होता है और उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू ए कंटेमिनेटेड निडल एंड सिरिंज। इज दैट क्लियर टू यू? अब बात करते हैं HIV also passes from an infected mother to her fetus through the placental barrier or to her baby during delivery or by breastfeeding. जो HIV है वो किसी भी infected mother से उसके fetus में भी पास आउट हो जाता है थ्रू द प्लेसेंटल वरियर। अभी देखो जो वीमेंस है उनमें एक प्लेसेंटल वरियर प्रेजेंट रहता है, क्लियर। तो क्या होता है, जो एड्स है वो इन्फेक्टेड मदर से उसके जो फाइटस है, जो इन्फेंट बेबी जो बॉम्ब में प्रेजेंट रहता है उसमें भी प्लेसेंटल वेरियर के थ्रू वो पास आउट हो जाता है और टू हर बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी और बाय ब्रेस्ट फीडिंग। डिलीवरी के टाइम भी ऐसा पॉसिबल है कि एड्स ट्रांसफर हो जाए और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी एड्स ट्रांसफर होने की बेबी में चांसेस रहते हैं, क्लियर। दैट HIV also passes from an infected mother to her fetus through the placental barrier or to her baby during delivery or by breastfeeding. अब बात आती है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। फर्स्टली एजुकेशन, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द एडल्ट्स। जो एडल्ट्स हैं उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। फर्स्ट क्या बताना चाहिए उन्हें, वी हैव टू टेल देम दैट अवॉइड इनडिस्क्रिमिनेट सेक्स। जो इनडिस्क्रिमिनेट सेक्स है उसको अवॉइड करें, यूज कॉन्डम्स, वो कॉन्डम्स का यूज करें। इन्फेक्टेड वीमेन शुड अवॉइड प्रेगनेंसी। जो इन्फेक्टेड वीमेंस है, जो एड्स इन्फेक्टेड वीमेंस है जिनमें HIV वायरस प्रेजेंट है, वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करें। अदरवाइज द न्यूली बॉर्न विल आल्सो बी इन्फेक्टेड विद HIV।
क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो जो न्यूली बॉर्न बेबी होगा उसमें भी इन्फेक्टेड, वो भी HIV से इन्फेक्टेड रहेगा। क्लियर? तो हमें क्या एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए? वी हैव टू टेल देम दैट यू शुड अवॉइड इंडिस्क्रिमिनेट सेक्स, यूज कॉन्डम्स, and also infected women should avoid pregnancy. And infected person should not donate blood, body organs, sperms or other tissues. जो भी infected person है उन्हें कोई भी जो blood है वो donate नहीं करना चाहिए, body organs donate नहीं करने चाहिए, ना ही कोई sperm और other tissues को donate करना चाहिए. Is that clear to you? Also, antiviral chemotherapy with chemical compounds zidovudine is used to prolong the life of HIV patient. Actually जो HIV patient है उसकी लाइफ को प्रोलोंग तो किया जा सकता है, लेकिन जो पेशेंट है उसको कंप्लीटली डिसीज फ्री नहीं किया जा सकता। तो उसकी लाइफ को प्रोलोंग करने के लिए एंटीवायरल कीमोथेरेपी यूज होती है, जिसमें केमिकल यूज होता है जिसका नेम होता है ज़िडोव्युडाइन, जिसे हम बोलते हैं AZT। क्लियर? उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द HIV वायरस। ये जो केमिकल कंपाउंड है ये HIV वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं करता। दस देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एड्स। इसीलिए एड्स के लिए कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। क्लियर? दैट एंटीवायरल कीमोथेरेपी विद केमिकल कंपाउंड्स ज़िडोव्युडाइन, दैट इज AZT, is used to prolong the life of a HIV patient, but it does not destroy the HIV virus. Thus, there is no effective treatment for AIDS. By the way, it's a challenging question mark, and I have to check your remembrance. So today's question is, AIDS stand for, you have to tell me the full form of AIDS. And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, acquired immunodeficiency syndrome. Clear? Acquired immunodeficiency syndrome. I have written it there in 2 times, but it is actually acquired immunodeficiency syndrome. Clear? तो क्या होती है एड्स की फुल फॉर्म? Acquired immunodeficiency syndrome. Clear? So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया एड्स क्या होता है, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, किसके थ्रू वो स्प्रेड होता है, HIV वायरस क्या होते हैं, उनके क्या क्या कॉज रहते हैं, प्रिवेंशन हम एड्स से कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल क्या होते हैं, और किससे एड्स की हेल्प से हम खुद को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पर द थिंग इज, अभी जो वायरल डिसीजेस थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, दैट इज फिनिश हो चुकी है। अभी हम नेक्स्ट सेशंस में कुछ और डिसीज के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन, गुड लक।